तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके साथ स्मार्ट क्लासेस SWP में। आज हम देखेंगे कक्षा 11 का राजनीतिक विज्ञान, जिसमें संविधान क्यों और कैसे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम बात करेंगे आसान भाषा में और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इसमें पूरे अंक आने की पूरी गारंटी है। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि इसमें संविधान क्यों है और कैसे है, किस प्रकार संविधान बना है, संविधान का क्या अर्थ है और संविधान में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बैठकें हुई है और कितनी बैठकें हुई, कितना समय लगा है, जो हम इसी वन शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जो आपका रहने वाला है, इसमें आपको महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे को DM में मैसेज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें सब्सक्राइब भी करें, हम डेली आपके लिए वन शॉट वीडियो लेते आएंगे। आपको पहले हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे, इसमें संविधान के रिलेटेड आपको पढ़ाएंगे और कल जो वीडियो आएगा उसमें आएगा आपका संविधान के स्रोत। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं संविधान के बारे में, ठीक है। पेन ले लेते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संविधान का अर्थ, सबसे पहला टॉपिक क्या है, संविधान का अर्थ, कि संविधान क्या है, संविधान का अर्थ बताइए। तो इसमें हम बताएंगे कि संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश में शासन व्यवस्था चलाए जाने से संबंधित नियम और कायदे कानून होते हैं। आप बोले तो इसमें सब जो संविधान है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, संविधान जिसमें सरकार कैसे चलानी है, सरकार का क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या सीमा होनी चाहिए। और संविधान नहीं होगा तो देश में लोकतंत्र स्थापित भी नहीं होगा। और हम सब जानते हैं कि संविधान कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप, सरकार की शक्तियाँ, जनता के अधिकार और कर्तव्य, संस्थाएं, सरकार के विभिन्न अंग और उसके कार्य, प्रशासन इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यानी संविधान से हमें ये पता चलता है कि शासन का स्वरूप कैसा है, लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है या राजतंत्र है, ऐसा हम पता लगा सकते हैं। सरकार की क्या शक्तियाँ हैं, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, सरकार कौन बनाएगा, सरकार नियुक्त मंत्री नियुक्त कौन करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बहुत बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है। इसलिए हम जनता के अधिकार क्या हैं, क्या कर्तव्य है, इन चीज़ों के बारे में हम आगे ध्यान रखेंगे। तो हमें इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि संविधान की परिभाषा क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं। हमने देखा कि संविधान में हमने पढ़ा, संविधान की परिभाषा पढ़ी है। संविधान किसी सरकार शासन व्यवस्था चलाने संबंधित दस्तावेज दिए, वो अलिखित और लिखित भी होता है। हमें ये नहीं पता है संविधान के कार्य क्या है, तो हम पाठ ही समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आगे कार्य पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए, संविधान देश के नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का जरिया है। जो संविधान है वो नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का जरिया कैसे है, कि इससे नागरिकों को पता चलता है कि उसकी क्या अधिकार है, उसके पास क्या क्या अधिकार है, वो क्या हासिल कर सकता है। वो नागरिक के पास ये अधिकार होता है कि वो हर एक कार्य कर सकता है, सिवाय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना और किसी का इसका दुरुपयोग नहीं करने देती है। और ये इसके अलावा सरकार है, वो नागरिकों से किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं छीन सकती। और नागरिक के पास भी सब अधिकार है, लेकिन दुरुपयोग और गलत उपयोग भी नहीं लेना है। संविधान किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रिया की मूलभूत संरचना का निर्धारक होता है। जो संविधान होता है, जो क्या है, संविधान है वो किसी देश की राजनीतिक प्रक्रिया की मूल संरचना का निर्धारक होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते अगला पॉइंट है, संविधान किसी भी देश में सरकार और लोगों के बीच संबंधों को नियमित करता है। जो संविधान है वो किसी भी देश में सरकार और लोगों के बीच संबंधों को नियमित करता है। यानी संविधान ये तय करता है कि देश में सरकार और लोगों के बीच क्या संबंध होने चाहिए। और अगर संविधान ऐसा नहीं कहता है तो पता है आपको क्या हो सकता है, क्या हालत होगी, एकदम तानाशाही आ जाएगी। इसलिए संविधान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सरकार के 3 प्रमुख अंग कौन से, एक आपने देखा होगा कार्यपालिका, कभी पढ़ा होगा, न्यायपालिका के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, और आपने एक विधायिका के बारे में पढ़ा होगा। ये सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं और इन चीज़ों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। संविधान कितने प्रकार के होते हैं, हाँ हमने पहले चर्चा की थी।
संविधान एक लिखित होता है और एक संविधान होता है अलिखित होता है। तो लिखित और अलिखित में क्या फ़र्क है, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने पहले संविधान कितने प्रकार के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, कई बार ऐसा PYQ में अगर देखा जाए तो ऐसा पूछा जाता है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। संविधान मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, हमें सबको पता है संविधान कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाता है। जो लिखित संविधान होता है वो संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें देश के निर्माण के मूल तत्व, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, सरकार की संरचना, कार्य और न्याय प्रणाली का समन्वय होता है। यानी लिखित संविधान जो है वो संविधान सभा द्वारा तैयार किया होता है और इसमें देश का निर्माण कैसे होगा, इसमें मूल तत्व क्या है, नागरिकों के अधिकार कौन से हैं, क्या कर्तव्य रहने वाले हैं, सरकार की क्या संरचना होगी, कार्य और न्याय प्रणाली के बारे में पूरा विवरण दिया होता है। आगे हम पढ़ते हैं उदाहरण। और उदाहरण के लिए देखिए भारत में कैसा लिखित संविधान है, अमेरिका में लिखित संविधान है, फ्रांस में लिखित संविधान है, डेनमार्क, ब्राज़ील, इन सब में क्या है, लिखित संविधान देखने को मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं अलिखित संविधान के बारे में। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकता है और आज हम यही टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं। लिखित संविधान निर्णय प्रणाली और परंपराओं, कानूनी प्रथाओं और सांस्कृतिक अभ्यासों के माध्यम से स्थापित होता है। जो अलिखित संविधान है वो संविधान निर्णय प्रणालियों, परंपरा और कानूनों और प्रथाओं और सांस्कृतिक अभ्यासों के माध्यम से स्थापित होता है। उदाहरण के लिए है जैसे ब्रिटेन और इजराइल, इसमें आपको कैसा संविधान देखने को मिलेगा, अलिखित संविधान देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान की आवश्यकता क्या है। जब हम पढ़ते हैं कि संविधान के कार्य कौन कौन से हैं, हमने पढ़ा तो भाई ये सरकार में आपस में समाज में तालमेल बनाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, सरकार की शक्तियाँ निर्धारित करने के लिए, अगला आखिरी निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये सब निर्णय संविधान ने करता है। संविधान ने हम देखा कि ये काफ़ी पाबंदियाँ लगाता है, वरना देश में क्या रह जाएगा, तानाशाही फैल जाएगी। इसलिए संविधान में देखो क्या लिखा, समाज में तालमेल बनाने के लिए ये राष्ट्रीय एकता और स्थिरता को सुनिश्चित करता है। हमने पढ़ा है ना कि संविधान है वो समाज में तालमेल बनाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, साथ न्याय वितरण में संस्था प्रदान करने के लिए, इन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तानाशाही नहीं होने देता है संविधान, ये स्पष्ट करता है। अगला हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ते हैं न्यायपूर्ण समाज। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है। इन महत्वपूर्ण संविधान न्यायपूर्ण स्थापना करने के लिए। अगला हम पढ़ते हैं आगे शासन व्यवस्था चलाने के लिए। जो संविधान है वो शासन व्यवस्था चलाने के लिए राजनीतिक स्तर और अच्छी शासन प्रणाली व्यवस्था बनाता है। ये संविधान इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है। अगला है सत्ता के दुरुपयोग रोकने के लिए। अगर सरकार है वो तानाशाही करती है, देश के निर्माण और उसकी संरचना में समय समय पर परिवर्तन करने की क्षमता प्रदान करता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये संविधान हमेशा के लिए क्या करता है, गैर कानूनी माना जाता है। एक और ऐड कर सकते हैं कि आखिर निर्णय लेने की शक्ति जनता के पास होती है, तो ये भी संविधान ही तय करता है। इसलिए ये आपका पॉइंट, अगला 6वां पॉइंट आप देख सकते हैं। अगला है संविधान सभा का गठन। हाँ, ये हम इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक पढ़ के हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। जुलाई संविधान सभा का गठन है वो जुलाई 1945 में होता है। ब्रिटेन में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, फिर भारतीय संविधान बनाने का जो सभा बनने का रास्ता है वो खुल जाता है। यानी एक्चुअल में जो बैठकें हुई थी वो आपके 9 दिसंबर 1946 को होती है। कितनी होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। लेकिन एक्चुअल में जो मेन जो प्लान है जिसे हम कहते हैं कि रफ कार्य मतलब प्लानिंग जो है वो कब की गई थी, 1945 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ये तय हुआ कि संविधान बनाने के लिए एक नई सभा बनाई जाएगी जिसका गठन है वो 9 दिसंबर 1946 को होगा। अगला है संविधान सभा के सदस्यों का चयन है वो ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। अगला हम आगे पढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम संविधान सभा के सदस्यों का चयन वो ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को जनसंख्या के अनुपात द्वारा दिया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर जो है
और लोगों पर एक सीट तय की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय सामान्य सिख और मुसलमान में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो संविधान सभा की प्रथम जो बैठक का पहला ढांचा है वो कब तय किया गया था, वो आपका किया गया था 1945 में जुलाई के महीने। और इसमें एक ब्रिटेन की लेबर पार्टी है उस सत्ता में आती है और फिर भारतीय संविधान बनने का जो रास्ता खुल जाता है। फिर ब्रिटेन मिशन योजना के अनुसार ये तय किया गया कि संविधान बनाने के लिए बैठक में कितने सदस्य किस प्रांत से लिए जाने चाहिए, कौन कौन सदस्य शामिल होने चाहिए, ये है इसका जो प्लानिंग है वो 9 दिसंबर 1947 को किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन है वो ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनके जनसंख्या के अनुपात में दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है फिर प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर लोगों की एक सीट तय की गई थी। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में सिख में और मुसलमान में और हिंदू 3 प्रकार के प्रांतों में बांटा गया था। और प्रत्येक 10 लाख जो लोगों पर है वो एक सीट तय की गई थी। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था। संविधान सभा की संरचना। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा की संरचना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 389। तो संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी कितनी थी? 389। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। जिनमें से 292 जो थे वो प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन और 11 प्रांत से होंगे। यदि ये तय किया गया कि 292 के भारत हैं तो 11 है वो ब्रिटिश प्रांत के होंगे। इम्पोर्टेंट। और 4 प्रतिनिधिशिप कमिश्नरों के 4 प्रांत होंगे। दिल्ली, अजमेर जिसमें मेरवाड़ा में आता है, ब्रिटिश बलूचिस्तान और ब्रिटिश बलूचिस्तान और कुर्ग, ये 4 है वो रखे गए थे। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है आपके माइंड में होगा कि संविधान सभा में पाकिस्तान के भी सदस्य शामिल थे, फिर वो उनको मतलब निकाला गया पार्टी से, तो कितने कम हुए ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अगला है 93 वो प्रतिनिधि भारतीय। जून 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। हमें इम्पोर्टेंट रखना है, ये कक्षा 11 के लिए नहीं बल्कि कक्षा 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ। तो कभी हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, ये कक्षा 12 में हमें पूछा जाता है, आगे पूछा जाएगा। तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो किस संधि के तहत हुआ, तो माउंटबेटन योजना के तहत। ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी रखना है। अगला हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि अब लेक्चर ख़त्म होने वाला ही है। आगे हम पढ़ते हैं कि परिणाम स्वरूप जो पाकिस्तान के जो सदस्य है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो संविधान सभा में जो सदस्य थे वो पाकिस्तानी जितने भी सदस्य थे वो सब अब सदस्य नहीं रहे क्योंकि दोनों देश अलग हो गए। तो भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य की संख्या है वो 299 हो गई और पहले के मुकाबले काफ़ी सदस्य संख्या कम हुई। पहले थी 389, अब 299 हो गई। तो फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 284 ही उपस्थित है। यानी 26 नवंबर 1949 को जब इसका गठन होता है, अंतिम रूप हो जाता है कि संविधान अब लागू करने ही वाले हैं, तैयार हो गया था, सब बनकर उसका हस्ताक्षर है वो 284 लोगों ने किए थे। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने योग्य बात है। आगे हम बढ़ते हैं संविधान सभा का निर्माण। अभी तक हम जो पढ़ा कि कितनी बैठकें हुई है, कितना समय लगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता है वो अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा जो है वो अध्यक्ष बनाया गया। यानी 1946 और 9 दिसंबर को जब वो पहली बैठक की गई थी, पहली बैठक हुई तो इसमें जो हमें पता है कि अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है, तो एक ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना योग्य है। अगर आपको प्रश्न नंबर अच्छे लाने हैं तो हर एक पॉइंट को नहीं छोड़े, आराम से पढ़े और वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा भी देख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप ये नोट्स हैं वो कॉपी में उतारेंगे तो और बेहतर होगा, आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
संविधान सभा की दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो हमने पढ़ा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, शशिनंदन सिन्हा, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाए गए जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इसको 11 दिसंबर 1946 को रखा। ये सेकेंड बैठक थी और ये फर्स्ट बैठक थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य चीज़ें हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 को रखी गई थी। यानी संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किया, जिसमें भावी संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। यानी 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया, जिसमें बताया गया कि भावी संविधान की क्या रूपरेखा होने वाली है। इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। संविधान उद्देश्य प्रस्ताव को 11 जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार भी किया। यानी 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को। और उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से पक्का 100% प्रश्न बनने वाले हैं। अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं फिर आप क्लास को देखो और परीक्षा देने के बाद 100% आप इस क्लास को देखना, इससे कितने प्रश्न आते हैं और फिर आप बोलना कि वास्तव में क्या पढ़ाया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इनको याद करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, आपके अच्छे मार्क्स बढ़ेंगे। ये एकदम फोकट के नंबर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, संविधान उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1947 को हुई, सॉरी। और स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन है, शशिनंदन सिन्हा। और प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसी प्रकार से संविधान सभा को बनाने में टोटल समय है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था, और इसमें कुल 166 बैठकें हुई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इम्पोर्टेंट है कॉपी में लिख सकते हैं कि कुल कितनी बैठ गई, 166 बैठ गई। तो इसी के साथ हमारी क्लास है वो समाप्त हो जाती है। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने इन चीज़ों के बारे में हमने बहुत विस्तार से ध्यान दिया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं कि मेरे को नोट्स की ज़रूरत है। तो इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू।